हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि राजा के पास 3 प्रश्न हैं और वो उनके उत्तर ढूंढ रहा है। सीकिंग यानी होना ढूंढना। और वो प्रश्न क्या है? डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स? क्या राजा को मिलेगा जो राजा चाहता है, यानी जो राजा प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं वो उन्हें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार राजा के मन में विचार आता है कि अगर राजा को 3 बातें पता होगी तो वो अपने जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। दिस 3 थिंग्स वर, वो 3 बातें थी। वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कोई कार्य शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए? वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो उन्हें करना चाहिए? तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर राजा ढूंढ रहे हैं। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा अपने राज्य में मैसेंजर्स होता है दूत, अपने राज्य में दूत भेजते हैं ये कहलवाने के लिए कि जो भी इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा उन्हें क्या दी जाएगी? लार्ज सम ऑफ मनी, यानी बहुत बड़े इनाम दिया जाएगा। इनाम में बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। किंगडम यानी राज्य। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. और राजा के जो संदेश भेजा था उसको सुनकर राज्य में से बहुत वाइज लोग यानी बुद्धिमान लोग वहाँ आए, बट सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न का उत्तर, पहला प्रश्न हमारा क्या था? What is the right time to begin something? किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है? तो इसका उत्तर कैसे मिला उन्हें? Some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो कुछ लोगों ने बोला कि राजा को क्या करना चाहिए? टाइम टेबल बनाना चाहिए, समय सारणी बनानी चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. उन्होंने कहा इसी तरीके से, कौन से तरीके से? टाइम टेबल प्रिपेयर करके ही वो सब काम सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, असंभव है कि आप पहले ही ये डिसाइड कर लो कि कौन सा काम किस समय पर करना है। The king should notice all that was going on. राजा को क्या करना चाहिए? नोटिस करना चाहिए सब कि राज्य में क्या हो रहा है, ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर, उन्हें आराम को छोड़ करके क्या करना चाहिए? राज्य में क्या हो रहा है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम। और पहले क्या करना चाहिए? जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसे उसी समय करना चाहिए। Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. तो कुछ लोगों ने कहा राजा को क्या चाहिए? काउंसिल चाहिए। काउंसिल होता है लोगों का एक समूह जो सुझाव देगा, रूल्स बनाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि काउंसिल बनानी चाहिए वाइज मैन की, बुद्धिमान लोगों की, जो राजा की क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, और ताकि उनके सारे काम सही समय पर पूर्ण हो सके। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. काउंसिल किस लिए बनानी थी? क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है कि वो निर्णय ले सके सही तरीके से कि कौन सा काम कब करना चाहिए और सही समय, कौन सा काम करने का सही समय कौन सा है। इसीलिए राजा ने क्या बनाई? काउंसिल बनाई। तो हमने देखा
कि एक राजा थे, उनके 3 प्रश्न थे। उन तीनों प्रश्नों के उत्तर वो ढूंढ रहे हैं और उन्होंने अपने राज्य में एक दूत भेजा कि जो भी उनके प्रश्नों के उत्तर देगा उन्हें क्या दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ऐसे ही सभी लोग आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे और कुछ लोगों ने कहा कि टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। कुछ ने कहा कि राजा को राज्य में होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों ने क्या कहा कि काउंसिल बनानी चाहिए, एक सभा बनानी चाहिए लोगों की, जो क्या करेगी, राजा को मदद करेगी। तो इस प्रकार सभी ने अपने अपने विचार रखे। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ।